नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं आपको एक बड़ी खबर से अवगत कराने आया हूं। वो बड़ी खबर है, माननीय न्यायालय में फिर दरोगा पे लगा छेड़खानी करने का आरोप। मैं माननीय न्यायालय इसलिए दोस्तों बता रहा हूं, एक दरोगा पे एक पीड़िता ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया और उस पे नालसी, जो हम लोग कंप्लेंट केस कहते हैं, कंप्लेंट केस के माध्यम से माननीय न्यायालय को घटना से अवगत कराया। और ये दरोगा की इतनी साख, जो कि दरोगा वो कंप्लेंट केस को खत्म करवाने में सक्षम हो गया। वो हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरवी के माध्यम से हो, पैगाम के माध्यम से, वो जो भी माध्यम हो, वो केस खत्म करवाने में, केस को खारिज करवाने में सफल हो गया। ये दरोगा इतने अच्छे दरोगा कहे जाए, जो कि गलत शपथ पत्र दे के दोस्तों प्रमोशन पा लेते हैं। और इतना ही नहीं, इन पे आला अधिकारी इतनी खुश रहते हैं इन पे कि इन्हें दूसरे जिला में फिर थानाध्यक्ष की कुर्सी से नवाजा जाता है। जांच नहीं की जाती है, केवल नवाजा जाता है और इन्हें थानाध्यक्ष बना भी दिया जाता है। एक यहां थानाध्यक्ष रहने के बाद बेगूसराय जिले में ये राकेश कुमार गुप्ता जो है दरोगा, अकूर संपत्ति अर्जित किए और यहां से जाने के बाद उन पे जांच चला। जांच चलने के बाद उन पे जो मुकदमा किए दोस्तों, एक पीड़िता राजकुमारी देवी जिनका नाम हुआ, तो ये इतना ही नहीं दोस्तों, ये जहां जाते हैं ये इतने अच्छे और कर्मठ दरोगा जी हैं कि इन पे एक मुकदमा हो जाती है। अब मुकदमा होने के बाद फिर ट्रायल होता है, फिर ये पैरवी साहूकार लगा के वो केस को फिर क्लियर करवाते हैं, अपने पक्ष में ले जाते हैं और केस को डिस्पोज कर देते हैं। और जो भी बड़े पदाधिकारी जब भी इनसे अगर ये बात को बोले कि आप पे मुकदमा है, तो ये झूठी शपथ पत्र देने से भी नहीं घबराते। मतलब अगर हम ये बोले कि इन्होंने अपने बड़े पदाधिकारी को भी झूठी शपथ पत्र देके बरगलाने से बाज नहीं आते, गुरेज नहीं करते। आज उसी को लेकर चल रहे हैं दोस्तों। बेगूसराय जिले में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के पास एक मुकदमा दर्ज की जाती है और ये मुकदमा है कि उसमें एक महिला आरोप लगाती है कि उस समय के वर्तमान जो थानाध्यक्ष थे राकेश कुमार गुप्ता, कि उनपे इन्हीं के द्वारा इनके घर में घुस के मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, धक्का मुक्की किया गया, छेड़खानी का आरोप लगा। उसके बाद ये माननीय दरोगा जी अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, सभी चीज करने के लिए ये क्या करते हैं कि ये केस को डिस्पोज करवा देते हैं, मतलब खारिज करवा देते हैं। और खारिज करने के बाद अगला ये घटना को सत्य दिखाने के लिए पीड़ित पक्ष फिर जो है माननीय उनसे, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऊपर सेशन कोर्ट होता है, फिर सेशन कोर्ट जाते हैं। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन 121-24 चलता है और 121-24 में इन पे पुनः ट्रायल चलाने का माननीय न्यायालय का आदेश आता है और इन पे ट्रायल चालू करने की बातें बताई जाती है। शुरू करने का उन्होंने आदेश दिया और ये इनमें जो भी सेक्शन था पीड़िता के द्वारा लोअर कोर्ट में, सभी सेक्शन पे इन पे ट्रायल करने का आदेश दिया जाता है। तो सवालों के घेरे में आते हैं, आखिर गुनाह करने वाले ऐसे भ्रष्ट दरोगा कब तक कानून की आंखों में खुद धूल झोंकते रहेंगे। और
ये भ्रष्टाचार का चरम सीमा कब तक लांघते रहेंगे? अपने वरीय पदाधिकारी को कब तक बरगलाते रहेंगे? झूठी शपथ पत्र देके दोस्तों कब तक बचते रहेंगे? आखिर जो भी हो, इनकी झूठ की पगडंडी की कथा खुल चुकी है। और माननीय न्यायालय में मैं एक फोटो भी लगाऊंगा, इनके द्वारा बहुत गुहार लगाई गई, हुजूर मुझे माफ कर दे, मगर अभी भी बोला जाता है इंसाफ अभी जिंदा है, वो दरोगा हो या अपराधी हो। कानून के नजर में सभी एक बराबर हैं। आप जितने भी पद लगा लो, पदवी लगा लो, पहुंच लगा लो, मगर आपके कानून के जद में सभी एक बराबर है। उसी का एक दोस्तों उदाहरण पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन पे सेक्शन, जो भी सेक्शन इनके द्वारा लगाया गया, मैं अभी आपको सेक्शन का खुलासा कर देता हूं कि इनके द्वारा जो भी सेक्शन लगाया गया वो सभी सेक्शन पे इन पे ट्रायल चलाने का आदेश दिए और बताया गया कि ये सभी सेक्शन पे आप ट्रायल चलाइए और चलाने के बाद जो भी दोषी दरोगा जो हैं इन पे कार्रवाई कीजिए। 147 पूर्व के आईपीसी बता रहा हूं, 148, 149, 323, 354, 504, 506, अनेकों सेक्शन, 386, सभी पे इन पे बोला गया कि ट्रायल आप चलाइए। हालांकि 386 का तो प्रावधान इन पे नहीं बन रहा है, मगर 354 पे तो संज्ञान ले लिए हाकिम, और उन्होंने आदेश दिया कि लोअर कोर्ट में जाके आप ट्रायल फेस कीजिए। अब यही जो इन पे छेड़खानी का आरोप लगाए, वही अदर जिला में, दूसरे जिला में थानाध्यक्ष के कुर्सी पे अभी वर्तमान में विराजमान है। मैं साइड में जो कोर्ट का, जो माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसकी वेब कॉपी भी लगा दूंगा ताकि आप लोग भी पढ़ लीजिएगा कि आखिर माननीय न्यायालय के द्वारा इन पे क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या आरोप लगाया गया। तो दोस्तों, जो अपने विभाग को चूना लगाए, जो विभाग के नियम कानून को ताक पे रख के अकुत संपत्ति अर्जित करे, और जो माननीय न्यायालय को गुमराह करके, जिसमें जो भी ऐसे की घटना हुई है, ऐसे में सभी घटना को सपोर्ट किए, उसके बाद भी माननीय न्यायालय से आरजू विनती गुहार लगा के केस को खारिज करवाते हैं, फिर आगे जाते हैं। ऐसी घटना होती है तो क्या ये एक दरोगा से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेरा जो समाज जो है, ये समाज क्या सुरक्षित है? और ये दरोगा समाज को सुरक्षित रखने में क्या सक्षम होगा? तो दोस्तों, अब ये तो ट्रायल की प्रक्रिया है कि ट्रायल में आखिरकार क्या चीज छन के सामने आती है, मगर अभी जैसे दरोगा जी पे छेड़खानी का आरोप लगा तो इन पे कार्रवाई नहीं होना, ये एक चर्चा का विषय बन चुका है, जो कि लोगों में चर्चा छिड़ी हुई है। क्या अपने पद और प्रतिष्ठा को देखते हुए दरोगा जी ने यह भी मामला पुनः सेशन कोर्ट का आदेश को दबाने का कोशिश करेंगे, या दरोगा पे जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी तब तक इनको विराम दिया जाएगा, या अपने पद और पदवी पे ये थानाध्यक्ष के कुर्सी पे बने रहेंगे? दोस्तों, मैं आपको एक बात अवगत करा देता हूं, ये पुलिस जांच ही होती है, जो पुलिस जांच में किसी पर भी, कोई भी आम नागरिक पे अगर एक मुकदमा दर्ज हो जाती है तो बोला जाता है कि आप पे ये मुकदमा दर्ज हो चुकी है।
कहीं आप नौकरी करने जाते हो तो नौकरी करने जाने में आपको बोला जाता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लाओ, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको बेदाग होना बहुत ही जरूरी है। तो जब एक आम नागरिक में बेदाग होना जरूरी है तो क्या यह दरोगा पे लागू नहीं होगा? उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरी नहीं है। केवल अपने विभाग को बरगला के उनका यह भी आरोप था, वो जो शपथ पत्र दिए वो शपथ पत्र में उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है, और उन पे अनेकों मुकदमा लंबित थे। उसके बाद जब दरोगा बने कुर्सी बढ़ गया, दरोगा से इंस्पेक्टर बने कुर्सी बढ़ गया, और बढ़ने के बाद अपने पहुंच और पैरवी से कई केस को उन्होंने खत्म करवा दिया। जिसका एक उदाहरण यह भी है दोस्तों, बेगूसराय जिला में ही इन पे एक हीरालाल सदा इन पे मुकदमा करते हैं, और मुकदमा करने के बाद वो माननीय न्यायालय से गुहार लगाते हैं कि संबंधित जो थाना में ये एसएचओ थे, जो थाना में इनकी ड्यूटी थी, वो थाना में एफआईआर रजिस्टर्ड हो। अब बताइए